हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सैनिक स्कूल का एग्जाम कैसा होता है, किस तरह के उसके पैटर्न होते हैं, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए उसको पास करने के लिए। और मैं इस वीडियो के अंत में एकदम रियल पेपर दिखाऊंगा, रियल OMR जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और रियल एडमिट कार्ड कैसा आपका दिखता है। ठीक है, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। और इस वीडियो के बाद आपका सारा डर, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो जो बच्चे नए हैं, जो एग्जाम भरना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर, जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर जिन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया और जिनके एग्जाम्स कुछ दिनों में होने वाले हैं, सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस वीडियो में क्लास 6 के बारे में कि क्लास 6 का एग्जाम कैसा होता है। क्लास 9 के लिए एक अलग वीडियो में लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह का हमारा एग्जाम रहता है, पैटर्न, एक एक चीजों को समझते हैं। ठीक है, देखिए ये है आपका एग्जाम का ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन, कि कितने समय आपको एग्जामिनेशन में लिखने के लिए मिलेंगे, पेपर कितने समय के लिए आपको दिया जाएगा। तो हम लोग 6 के बारे में बात कर रहे हैं, 6 स्टैंडर्ड है ना, उसके लिए कितना समय है 150 मिनट्स। 150 मिनट्स मतलब 2 आवर 30 मिनट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, 2 आवर 30 मिनट्स आपको मिलेंगे। क्वेश्चन कितने रहेंगे आपके, क्वेश्चन आपके रहेंगे इसके लिए 125 क्वेश्चन है ना। और एग्जाम कब से कब तक कंडक्ट होगा, तो एग्जाम 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक, 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक, 2 बजे दोपहर से लेकर के 4:30 बजे शाम तक रहता है। और जनरली हमारा जो रिपोर्टिंग टाइम रहता है एडमिट कार्ड के हिसाब से, वो 12:30 के आसपास रहता है, जो मैं अभी आपको एडमिट कार्ड, रियल एडमिट कार्ड में दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये देखा कि हमें 150 मिनट्स मिलते हैं, इस बात को दिमाग में रखना है क्योंकि ये आगे काम आएगा, है ना। अब आगे देखते हैं कि एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्या चीजें होती हैं सब। ठीक है, चलिए ये है आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। अब यहां से समझते हैं, यहां से सबसे मुख्य मुद्दे वाली बात आती है कि कितने कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसा होगा, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी MCQ आएंगे, OMR बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, OMR से पेपर, पेंसिल से छोड़ दीजिए, पेंसिल से आपको नहीं, पेन से आपको कलर करना है OMR को। ठीक है, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, ये बहुत ही ध्यान में रखना है। नॉन निगेटिव मार्किंग, नॉन निगेटिव मार्किंग मतलब अगर आपको लास्ट में किसी क्वेश्चन के आंसर नहीं आए तो आप भगवान का नाम लेकर के तुक्का मार सकते हैं। चलिए ठीक है, अब आते हैं कि किन किन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आते हैं और कितने कितने मार्क्स के आते हैं, ये सबसे जरूरी चीज है। देखिए लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज का मतलब हो गया आपने कौन सा लैंग्वेज को, फॉर्म जब आप फिलअप कीजिएगा या आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो उस समय एक आपसे पूछा जाता है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, है ना। आप जिस मीडियम को सिलेक्ट करते हो, कुल 13 मीडियम्स दिए गए हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से लैंग्वेज है। तो उन 13 मीडियम में आपने जो सिलेक्ट किया होगा आपको उसके पेपर को सॉल्व करना है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, स्पेशली हिंदी और इंग्लिश वाले, कि वो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन तो इंग्लिश दे देते हैं लेकिन पेपर वो कई बार हिंदी वाला सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो अब तो खैर NTA ने इस चीज को दूर करने के लिए जो बच्चे जिस मीडियम का एग्जामिनेशन भरते हैं उनको सिर्फ उसी लैंग्वेज का पेपर दिया जाता है। ठीक है, बट अगर कुछ पैटर्न फिर से चेंज करें तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको उसी लैंग्वेज को सॉल्व करना है जिसका आपने सिलेक्ट किया हो फॉर्म भरते वक्त। ठीक है, ध्यान में रखना है ये बात को। तो लैंग्वेज के कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 25 क्वेश्चन मिलेंगे। लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क्स होगा आपका 2, तो टोटल कितने हो गए 50 यहां बन गए हमारे। अगले आते हैं मैथमेटिक्स, है ना। मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो टोटल बन गए हमारे 150 मैथ के। अगला आएगा आपका इंटेलिजेंस, इसी को कहते हैं हम लोग रीजनिंग के नाम से भी पढ़ते हैं हम लोग, है ना। इसको हम लोग रीजनिंग के नाम से भी पढ़ते हैं, IQ के नाम से भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके मिलेंगे आपको 25 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, ये भी बन गए आपके 50 मार्क्स। अब मिलेंगे आपको जनरल नॉलेज से बेटर आप इसको कह लीजिए जनरल साइंस, क्योंकि जनरल नॉलेज में कितने क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन, और मैं आपको समझाता हूं इस 25 क्वेश्चन में किस तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए इन 25 क्वेश्चन में जैसा कि ट्रेंड ओवर द कुछ 2 सालों में देखा गया है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि इन 25 क्वेश्चन में 15 से 18 क्वेश्चन तो आपके जीके के रहेंगे, जनरल नॉलेज के रहेंगे, स्टैटिक पार्ट जो है इसके सिलेबस में उसके हिसाब से रहेंगे। बाकी करीब 10 क्वेश्चन, 7 से 10 क्वेश्चन जो बच गए वो रहेंगे आपके साइंस पोर्शन से। ठीक है, वो रहेंगे आपके साइंस पोर्शन से। ये रहेगा आपका जीके, स्टैटिक जीके पार्ट से,
है ना, 2-3 करंट अफेयर हो सकते हैं इसमें, ठीक है। ये रहेगा आपका साइंस पार्ट से। और साइंस क्या रहेगा, कोई 5-6 लेवल का जनरल साइंस ये पूछता है, तो 5-6 लेवल कहना ठीक नहीं है, जो जनरल साइंस की छोटी छोटी बातें होती है वो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है। तो उसके हो गए 2, प्रत्येक क्वेश्चन के इसमें भी 2 नंबर मिलेंगे, और ये फिर से आपको बन गए 50 मार्क्स। तो टोटल कितने बन गए, ये टोटल बन गए 300 मार्क्स, टोटल बन गए 300 मार्क्स, ठीक है। तो कुल क्वेश्चन हो गए 125 और मार्क्स मिले हमें इसके लिए 300 मार्क्स। इस बात को ध्यान में रखना है। अब देखते हैं हम लोग कि इसको अप्रोच कैसे किया जाए। हमने पैटर्न समझा कि लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन, इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन, ठीक है, कुल मिलाकर 125 क्वेश्चन, 300 नंबर। अब कैसे इसको एग्जाम में अप्रोच किया जाए, क्या हमारा बेस्ट अप्रोच होना चाहिए जिससे कि रिजल्ट हमारा आ जाएगा। और ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैंने बच्चों को पढ़ाया है जिससे हमारे बच्चों ने अच्छा रिजल्ट दिया है, ठीक है, 270, 280, 290 तक के मार्क्स लेकर के आए हैं। मैं वो अप्रोच आपको बताऊंगा जिससे कि आप भी अपना रिजल्ट पक्का करें, ठीक है। चलिए तो हम लोग आते हैं सीधा कि क्या अप्रोच होना चाहिए उस चीज पर, ठीक है। तो अब इसके लिए समझते हैं हम लोग थोड़ा बोर्ड पर, ठीक है। देखो बच्चों, आपके जो एग्जाम्स होते हैं उसमें से अभी हमने देखा क्वेश्चन कितने हैं हमारे, तो हमारे पास क्वेश्चन है 125, ठीक है। टाइम कितना है, इन सभी चीजों का ध्यान रखना होता है। टाइम कितना हमारे पास है, 150 मिनट्स, ठीक है। देखिए इस 150 मिनट में 15 मिनट तो कम से कम आप काट लीजिए। क्यों, क्योंकि ये आपको OMR भरने के लिए देना होगा और देना चाहिए। 15 मिनट आपको कम से कम 15 मिनट आपको OMR भरने के लिए देना ही चाहिए, देना ही पड़ेगा, तभी आप OMR को सक्सेसफुली बढ़िया से बिना किसी एरर के भर पाइएगा, ठीक है। तो 15 मिनट तो हमने OMR में दे दिए, तो बचे हमारे सवाल सॉल्व करने के लिए 135 मिनट्स, है ना। अब अगर मैं देखूं कि क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, अगर हम लोग उसकी बात करें तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, मैं 2 कैटेगरी में लिखूंगा, मैथ प्लस रीजनिंग और जो इंटेलिजेंस था, ये मिलाकर के होते हैं 150 प्लस 50 यानी 200 मार्क्स, है ना। और क्वेश्चन कितने हो गए, तो 50 प्लस 25, है ना, 50 प्लस 25 यानी कि 75 क्वेश्चन। ये दोनों ले गए 75 क्वेश्चन, मार्क्स कितना दे रहे हैं हमको, 200 मार्क्स दे रहे हैं। अगला है हमारे पास लैंग्वेज प्लस जीके जीएस, है ना। तो ये दोनों मिलाकर के कितने हो गए, 25 क्वेश्चन इसके हो गए, और हमें मार्क्स कितना मिल रहा है हमें, तो 50 प्लस 50 100 मार्क्स। देखिए बच्चों, अगर आपको सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना है तो मिनिमम आप 250 का टारगेट लेकर के चलिए कि मुझे 250 तो कम से कम करने ही करने हैं। अगर आप 250 करते हैं तो देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप बिहार यूपी से बिलोंग नहीं करते हैं तो, अगर आप बिहार और यूपी के स्टूडेंट हैं, जनरल स्पेशली आप जनरल कैटेगरी के, ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो आप अपना इसी 250 नहीं उसको 270 लेकर के चलिए। 270 अगर आप रखते हैं, बिहार यूपी हरियाणा इनके थोड़े कट ऑफ हाई रहते हैं, तो आप 270 तक का एम लेकर के चलिए, तब आपकी एडमिशन पक्की मानी जाएगी, ठीक है। तो कम से कम हम लेकर के चलते हैं कि एवरेज के 250 मार्क्स मुझे लेकर के आने हैं, ताकि हमारा एडमिशन पर हमें कुछ भरोसा रहे कि हाँ हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि क्वेश्चन कैसे, कट ऑफ कैसा जाता है, ठीक। तो 250 कैसे आएंगे, देखो बच्चों, ये जो मैथ और रीजनिंग होता है ना, ये आपको मार्क्स देके जाते हैं। ये मैथ और रीजनिंग आपको मार्क्स दे करके जाएंगे, इसलिए हमारा टारगेट इन्हीं पर करना है। ये जो लैंग्वेज और जीके है, थोड़ा ना अनसर्टेनिटी रहती है, आप खूब प्रिपरेशन करके जाइएगा, पर हो सकता है जीके आपने जो नहीं पढ़ा ना वही पूछ दे। जीके तो अथाह सागर है, आप कितना ही पढ़िए फिर भी हो सकता है कुछ नए क्वेश्चन पूछ दिए जाए। तो जीके में 50 में 50 अगर आप लेकर के आते हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बट वो थोड़ा ना कहीं लक पर हो जाता है। आपकी मेहनत से थोड़ा सा लक भी उसमें साथ देना चाहिए कि आपने जो क्वेश्चन पढ़ा वही पूछ दिया गया। लैंग्वेज के साथ में थोड़ी थोड़ी कहानी वही है। ग्रामर में हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन हो जाए किसी रूल में, और इससे भी बड़ा कि जो आपको वोकैब पूछा गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम, उसमें आप थोड़े कंफ्यूज करके आपको याद नहीं आया, तो अगर 50 और 50 लेकर के आना, थोड़ा सा अनसर्टेनिटी रहती है इसमें, है ना। बट मैथ की तो फिक्स है, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, आपने मेहनत करी है, तो आप 150 में 150 क्रैक कर सकते हो। रीजनिंग अगर आपने मेहनत करी है, आपने लगाए हैं ढेर सारे सवाल, तो 50 आउट ऑफ 50 क्रैक कर सकते हो। तो हमारा टारगेट करना है कि इन दोनों में तो हम फोड़ दें, इन दोनों में हम ना छोड़ें, ठीक है। तो आपको हमेशा कोशिश रहनी है कि 200 में 180 तो हम यहीं पर लेकर के आ जाए, 190 तो हम यहीं पर ठोक दें, ताकि हमारे पास ना ये हमारा बोनस रहे, ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ हमें हमारे रिजल्ट को पक्का करने में मदद करे।
ठीक है। तो अगर आप इस 100 में से अगर आप लेकर के आ जाते हैं 70 मार्क्स, 80 मार्क्स यहाँ पर भी, तो आप देखिए वहां पर आपने 190 लाया, यहाँ आपने 70 लाया, 260 मार्क्स आपके बन गए हैं, है ना। 260 मार्क्स बन गए और इसमें अच्छा चांस हो सकता है आपका कि आपका एडमिशन हो जाए, ठीक है। तो हमेशा हमारा अप्रोच रखना है कि मैथ और रीजनिंग हमारा प्राइमरी फोकस होना चाहिए और लैंग्वेज और जीके हमारा उसके बाद। तो सबसे पहले हम मैथ और जीके को जाकर के तोड़ेंगे और उसके बाद लैंग्वेज और जीके को जाकर के फोड़ेंगे, है ना। और इस तोड़-फोड़ मचा करके अपना रिजल्ट पक्का करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि समय कैसे बांटा जाए, है ना। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जब आपके पास बचते हैं 135 मिनट बच्चों, तो 135 मिनट को अगर आप बांटिएगा ना, तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से कुछ ही ज्यादा मिलेगा। लेकिन मैथ और रीजनिंग में आपको समय देना है। मैथ और रीजनिंग में आप समय दीजिए। मैथ में आप 50 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां मैं कहूंगा 25 क्वेश्चन के लिए ना आप 30 मिनट दे दीजिए, एकदम दे दीजिए। अब यहां पर बनते हैं आपके 90 मिनट्स आपने दे दिए, ठीक है। ये टाइम की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, कि कितना आपको टाइम देना चाहिए, ठीक है। तो मैथ में 60 मिनट, रीजनिंग में 30 मिनट आप दे दीजिए, ठीक है। और 90 मिनट्स में आपका यहां सवाल समाप्त होगा। इसके बाद बचता है आपका जीके और लैंग्वेज। देखिए बच्चों, आपके पास समय बचा है कितना, 45 मिनट्स। 135 मिनट्स में आपने 90 मिनट्स यहां दे दिए हैं, तो बचा कितना आपके पास, 45 मिनट्स। 45 मिनट्स बचा है, 45 मिनट्स एंड 50 क्वेश्चंस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीके को आप हमेशा जैसे ही मैथ और रीजनिंग होता है, और इससे ज्यादा समय भी नहीं देना है शुरुआत में, बिल्कुल नहीं। अगर आप फंस रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ी परेशानी हो रही है, आप निकलिए इससे और घुस जाइए इधर। और जीके को एक अप्रोच में बनाना है, एक बार में शुरू कीजिए, 25 के 25 क्वेश्चन लगा डालिए। जो आपको आता है उसमें मार देना है, जो आपको नहीं आता है उसमें भी आपको थोड़ा सा पॉइंट करके रखना है जो आपको बेस्ट लग रहा है। और कोई उसमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं, क्योंकि देखिए अगर आपको याद नहीं आ रहा है ना, तो मुश्किल है कि वो आपको याद आएगा, ठीक है। तो जीके को आप 15 मिनट में आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी बचे आपके पास 30 मिनट। 30 मिनट में आप लैंग्वेज को सोच करके सॉल्व कीजिए। पैसेज को पढ़ने में 5 से 7 मिनट लगाइए, अच्छे से समझिए उसको, ठीक है। और बाकी फिर जो बचेंगे, पैसे से करीब 4 से 5 सवाल आ ही जाते हैं, बाकी बचे आपके 20 से 21 सवाल, उसको आप 15 मिनट में 15-17 मिनट में कर सकते हैं। तो आपके पास क्या होगा, आप इसको मान लीजिए 20 मिनट में इसको भी आपने कर लिया, तो आपके पास अगेन 10 मिनट बचे हुए हैं। आपके पास 10 मिनट का बफर है आपके पास। ये बफर मैंने क्यों दिया, देखिए ये बफर तो सबसे पहला ये है कि मान लीजिए किसी भी कारणवश आपको कुछ परेशानी होती है एग्जाम में, थोड़ा हड़बड़ी के कारण कुछ आप थोड़ा लेट पहुंचे, ये पहुंचे, तो आपके पास 10 मिनट का समय है कि आप एग्जाम में उसको कवर अप कर सके। दूसरा बफर, मैथ और रीजनिंग बनाते वक्त अगर आपको किसी सवाल में लगा था कि थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं मैं, तो आप उसको रिवीजन कर लीजिए, आप उसको देख लीजिए एक बार, ठीक है। ये इस तरह का अप्रोच लेकर चलिएगा बेस्ट टाइम मैनेजमेंट के लिए। और बच्चों कुछ बातों का ध्यान रखना है एग्जाम के समय, कि जब आप एग्जाम देते हैं, लिखते हैं, तो कभी भी भावुक नहीं होना। भावुक का मतलब क्या होता है ना, कुछ बच्चे ना ईगो पर ले लेते हैं कि मैं तो मैथ में बहुत तेज हूं, मैं तो रीजनिंग में बहुत तेज हूं, मैं तो सारे के सारे बना पाऊंगा, भाई क्यों नहीं बन रहा है मुझसे सवाल। नहीं, ये नहीं करना है आपको बिल्कुल नहीं करने है। 2-4 सवाल एग्जामिनर डालता है इसलिए कि बच्चे को डरा दो, बच्चे को लड़ने दो, इससे समय बर्बाद करेगा अपना। आपको ये काम नहीं करना। आपको शुरुआत करना है अपनी फुल स्पीड से, पहला से लेकर के 125 सवाल तक बना डालना है, ठीक है। मैथ रीजनिंग सबसे पहले फोड़ना है, उसके बाद जीके और लैंग्वेज में जाकर के 50 सवाल ठोक डालने हैं। उसके बाद ही आपको लड़ना है सवालों से। पहले लड़ना नहीं है, पहले तोड़ते जाना जो आपको आता है, जो आपको आता है एकदम बनाते जाइए, उसको एकदम धड़ाधड़ बनाते जाइए। और उसके बाद एक बार जो आपने जितना भी सवाल आपको आता था एक बार आपने बना लिया, फिर जो आपके पास बफर टाइम बचेगा 10 मिनट 15 मिनट, उसमें आप उन सवालों से थोड़ा लड़िए, बनाइए कि कैसे कैसे आपको करने हैं। शुरुआत में OMR भरने की हड़बड़ी नहीं करनी है, आराम से पहले एक बार आप सारे सवाल बना लीजिए। उसके बाद जब आपके पास 2 घंटे बचे, आपने बेल सुन लिया, आपको एग्जामिनर ने कह दिया कि 2 घंटे हो गए हैं बच्चों, आपसे उस समय जितना बना एकदम कॉपी कलम छोड़ देना है, और जितना उसमें आप तक बन गया है जिस पर आप कॉन्फिडेंट है, पहले उसको कलर कर लीजिए, पहले उसको कलर कर लीजिए। क्योंकि कहीं बहुत सारे बच्चों की शिकायत ये अकबकाहट ये आती है कि सर बन तो सारा गया था, पर चूंकि कलर करना बहुत देर से शुरू किया तो कलर ही नहीं हो पाया अच्छे से, उसके कारण आपको दिक्कत हो जाते हैं, ठीक है। तो ये काम नहीं करना है बच्चों, सबसे पहले कलर कर लेना है, और आखिरी जो आधे घंटे बचेंगे उसमें आप जो सवाल को बनाते हैं उसी समय कलर करते जाइए, बनाते जाइए, कलर करते जाइए। और अंतिम के 2-4 मिनट 5 मिनट में सब कुछ छोड़ दीजिए। अगर तब भी आपके 1-2 सवाल बचे हुए हैं तो फिर भगवान उसके मालिक हैं, आपको जो आता है, जो समझ में आता है तुक्का मार दीजिए, जो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन जैसे आपको बेस्ट ऑप्शन लग रहा है वो कर दीजिए। इस अप्रोच के साथ अगर आप एग्जाम देते हैं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है। तो इसी अप्रोच को अपने दिमाग में रखिएगा, और किसी भी हालत में बच्चों हड़वाना नहीं है,
किसी भी हालत में हड़बड़ाना नहीं है, बगल वाले को देखकर परेशान नहीं होना है, क्योंकि बगल वाले ना आपको देख करके परेशान हो रहे हैं जब आप लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो आपको एकदम ध्यान से अपना बनाना है। अगर कभी अकबकाहट लगे, 2-4 सवाल छूट जाने पर लगे कि अब क्या होगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबके साथ वो हो रहा होगा। क्वेश्चन पेपर जिस तरह का आता है उस तरह बनाते हैं, तो आप शांति से बढ़िया से एग्जाम दीजिएगा, एकदम मन को शांत करके। ठीक है, चलिए, तो ये था बच्चों अप्रोच की आप क्या करिएगा तो आप अपने रिजल्ट को पक्का कर सकते हैं, किस तरह से आप समय को मैनेज करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आगे कुछ इसके बारे में, एग्जाम के बारे में बताता हूं, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह का पेपर होता है, किस तरह का OMR होता है और किस तरह का एडमिट कार्ड होता है। ठीक है बच्चों, चलिए। ठीक है बच्चों, हम लोग आप आगे देखते हैं। तो ये है बच्चों मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। जो हम लैंग्वेज की बात कर रहे थे ना, जो हम लैंग्वेज की बात कर रहे थे, तो यही वो 13 लैंग्वेज है जो आपको फॉर्म भरते वक्त चुनने को मिलेगा, और जो लैंग्वेज आपने चुना है उसी लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना है, उसी लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना है, और उसी लैंग्वेज का पेपर आपके पास रहेगा, तो आपको उसी लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अब देखते हैं बच्चों कुछ और बातें एग्जाम के बारे में। तो पासिंग मार्क्स बहुत ही जरूरी है। ठीक है, सबसे एनटीए जो है सबसे पहले लिस्ट निकालती है रिजल्ट की, उसको कहते हैं क्वालिफाइंग लिस्ट, है ना, क्वालिफाइंग लिस्ट। और इस क्वालिफाइंग लिस्ट को सैनिक स्कूलों के पास भेजा जाता है, और फिर हर एक सैनिक स्कूल अपना अपना मेरिट लिस्ट जारी करती है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, जिनमें बच्चों को बुलाया जाता है मेडिकल टेस्ट के लिए। ठीक है, तो इस क्वालिफाइंग लिस्ट में आने के लिए कम से कम जो मार्क्स चाहिए, कम से कम जो मार्क्स चाहिए, उसी को कहते हैं पासिंग मार्क्स। ये आपका सिलेक्शन नहीं है, इससे आप ये नहीं कि आपका सिलेक्शन फिक्स हो जाएगा, नहीं, इससे आप क्वालिफाइंग लिस्ट में आ जाएंगे, इससे आपका सैनिक स्कूल कंसीडर करेंगे कि चलो इस बच्चे को देखना है कि नहीं देखना है। ठीक है, तो कितने मार्क्स है? 25% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। हमने देखा ना कि जो भी सब्जेक्ट थे, 4 सब्जेक्ट, उन सब में कम से कम 25% मार्क्स आपको लाने हैं। मतलब ये कि मैथ में कितने मार्क्स थे आपके? 50 क्वेश्चन थे ना, 50 क्वेश्चन, 25% मार्क्स, मतलब कम से कम आपको 13 सवाल आप सॉल्व कीजिए इसे। ठीक है, तब आप क्वालिफाइंग मार्क्स तक पहुंच पाइएगा। ठीक है, अगले कौन से हैं? अगले आपके लैंग्वेज, जीके, रीजनिंग, इन तीनों में 25-25 क्वेश्चन रहते हैं, मतलब आप कम से कम 7 सवाल तो जरूर सॉल्व कीजिए, कम से कम आप 7 सवाल जरूर सॉल्व कीजिए। 7 सवाल जब आप सॉल्व कर लेते हैं, सही 7 आपके सही होने चाहिए, कम से कम लैंग्वेज, जीके, रीजनिंग में 7 सही, और कम से कम मैथ में 13 सही, तब आप क्वालिफाइंग लिस्ट में आ पाएंगे। तब एनटीए आपको पास करेगी, तब कहेगी कि एनटीए कहेगी कि ये पास हैं, फिर आपको सैनिक स्कूल के पास नाम जाएगा आपका, और फिर शायद आप एग्जाम में कंसीडर किए जाएंगे। तो ये तो 25% मार्क्स मिनिमम हो गया। अगर आप एक में 100% लेकर के आते हैं और किसी एक सब्जेक्ट में आपके 25% मार्क्स से कम रहते हैं, तो आपको फेल कर दिया जाएगा, आपको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है बच्चों। ये नहीं कि मैथ में 150 लेकर के आ गए और बाकी सब्जेक्ट्स में किसी में 7 भी सही नहीं कर पाए, तो आप फेल हो जाइएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, और SC/ST के जो कैंडिडेट है, SC/ST के जो कैंडिडेट है, उनके लिए कोई मिनिमम मार्क्स नहीं है, उनके लिए कोई भी मिनिमम मार्क्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पूरा का पूरा समझ लिया बच्चों कि किस तरह के एग्जाम्स थे, क्या क्या हमारे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ के बाद मैं आपको दिखाऊंगा बच्चों कि किस तरह का आपका ओरिजिनल क्लास 6 का जो एनटीए पेपर देती है वो कैसा होता है। ठीक है, ये है, देखिए आपका बच्चों, ये है आपका पेपर जो पहला पेज रहेगा। ये पता है कैसे रहेगा? ये प्लास्टिक की एक थैली में बंद रहेगी, और ये जो सील देख रहे हैं ना, ये जो सील देख रहे हैं, तो आपके इन्विजिलेटर शुरुआत में कहेंगे कि इस सील को इसी तरह से रहने दीजिए। ठीक है, इसी के अंदर रहेगा आपका OMR। ठीक है, और ये प्लास्टिक की थैली में पैक रहेगी। जब आपको वहां इन्विजिलेटर कहेंगे कि बच्चे अब अपना अपना पेपर खोलो, आप अपना आराम से प्लास्टिक खोलिएगा, प्लास्टिक फाड़ने में ध्यान रहे कि ये ना फटे, OMR ना फटे। ठीक है, तो आपको फाड़ना है प्लास्टिक, उससे आपको पेपर निकालना है। ठीक है, फिर ये सील जो लगी रहेगी उसको आप आराम से स्केल की मदद से या पेन की मदद से उसको तोड़ दीजिए, खोल दीजिए उसको, हाथ से भी आप खोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आराम से खोलना है। OMR निकालिए, और आपका ये टेस्ट बुकलेट नंबर जो है, यही नंबर आपके OMR पे होना चाहिए।
जो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ध्यान रखें हम लोग 212071 है ना, यही नंबर हमको अपने OMR पे भी चाहिए होगा, ठीक है। ये आपका बुकलेट कोड रहेगा जो ऊपर लिखा हुआ है, और यहाँ ये सारे डिटेल्स आपको फिलअप करने होंगे, ठीक है। ये हमारे बच्चे का है जिसका एडमिशन हुआ था, तो उसने लाया था 274 आउट ऑफ 300, ठीक है। तो देखिए आपने उस अप्रोच को फॉलो करते हुए बच्चे मार्क्स लेकर के आया, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और भी पेपर दिखाता हूँ, बस ऐसे ही कुछ पेजेज आपको दिखाऊंगा ताकि आपको लगे ना कि मैंने अभी ही क्वेश्चन पेपर देख लिया है किस तरह का आने वाला है। ये पूरे 20-25 पन्नों का एक बुकलेट मिलेगा आपको, ठीक है बच्चों। देखते हैं आगे किस तरह का आपका पेपर रहेगा। सर देखिए मैं कुछ स्क्रीनशॉट लेकर के आया हूँ, ठीक है। ये है लैंग्वेज का पेपर, तो सबसे पहले आपका लैंग्वेज था, हो सकता है सबसे पहले मैथ हो, सबसे पहले रीजनिंग हो, सबसे पहले जीके, कुछ भी हो सकता है। 2022 में सेक्शन ए में लैंग्वेज था, ठीक है। तो कुछ इस तरह का आपका लैंग्वेज रहेगा, क्योंकि इस बच्चे ने इंग्लिश मीडियम से भरा था, और तो इसलिए इसका क्या आया, लैंग्वेज इंग्लिश आया। अगर किसी ने हिंदी भरा होता तो उसका हिंदी का ये पेपर आता, ठीक है। ये है आपका सेक्शन बी गणित, आपके 25 के बाद गणित शुरू होगा। अब देखिए जो बच्चे इंग्लिश मीडियम भरते हैं ना, उनका बाइलिंगुअल पेपर आता है, मतलब हिंदी में भी लिखा रहता है क्वेश्चन और इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखे रहते हैं, कई बार ये फायदा भी हो जाता है, ठीक है। ये देखिए पहला पेज आपका हिंदी का है, और सेम यही चीज पूरा का पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। इस बच्चे ने 150 आउट ऑफ 150 लेकर के आया था, ठीक है। देखिए फिर से अगेन एक तरफ हिंदी, और सेम यही चीज मिलेगा आपको इंग्लिश में, है ना। यहाँ तक 33 से लेकर 39, अगेन 33 से लेकर 39, और आपको नीचे देखिए कोड लिखा हुआ है, F नंबर कोड हमने देखा था, ये बुकलेट कोड था, यही लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो अगेन आपको रीजनिंग का ये आ गया, ठीक है, एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश। इसी तरह से आगे बढ़िएगा तो आपका इस तरह से रफ शीट मिलेगा, एक इधर और एक इधर, यहीं पर आपको रफ करना है बच्चे, यहीं पर गंदगी फैलाइएगा जो भी है। आप अंदर भी रफ कर सकते हैं क्वेश्चन के पास, लेकिन आप इन्विजिलेटर की बात सुन लीजिएगा, अगर इन्विजिलेटर मना करे तो उससे लड़ना नहीं है, ठीक है। आपको जो बोले उसको फॉलो कीजिएगा ताकि मन आपका डिस्टर्ब ना हो। अभी आपका सबसे लास्ट पेज पर कुछ इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, ये देखिए सबसे लास्ट पेज वाला सील, ठीक है, उस बच्चे ने देखिए जो खोला है वो दिख रहा है, ठीक है। अब आपको मैं दिखाता हूं कि किस तरह आपका OMR रहेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात। ये देखिए यही था ना टेस्ट बुकलेट कोड 212071, यही है यहाँ पर OMR का कोड भी, पहली बात ध्यान रख लिया हम लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए गोला कैसे भरना है, देखिए इस बच्चे ने कितना बढ़िया से गोला भरा है, एकदम एक भी बाहर आपको नहीं आता हुआ दिख रहा है, देख रहे हैं, एकदम परफेक्ट जिसको कहते हैं ना। तो आपको भी कोशिश यही करनी है कि एकदम बढ़िया से गोला भरे, ठीक है। यहाँ देखिए आपको क्या रहेगा, रोल नंबर, सबसे ऊपर में रोल नंबर लिखने को रहेगा, यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर लिख देना है यहाँ पर, और उसी रोल नंबर के अकॉर्डिंगली OMR पे फिलअप कर देना है। तो अगर आपने अब तक OMR पे प्रैक्टिस नहीं करी है तो कम से कम एक OMR लेकर के गोला करने की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर टेस्ट बुकलेट नंबर लिख लेना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आपको टेस्ट बुकलेट कोड, देखिए F था, यहाँ भी F है, आपको वही F कलर करना है, ये मैच कर लेना है। अगर कुछ और लिखा रहे ना तो आपको इन्विजिलेटर से बोल करके चेंज कर लेना है। नीचे में क्या क्या रहेगा, तो नीचे में सबसे पहले आपको मदर्स नेम रहेगा, फादर्स नेम रहेगा। रनिंग हैंड राइटिंग का मतलब होता है ना, आप जनरली जो लिखते हैं ना कैपिटल स्मॉल करके उस तरह से। फिर यहाँ पर रहेगा आपका बीच में कैंडिडेट नेम एंड सिग्नेचर, नेम आप ब्लॉक लेटर में लिख लीजिए, सिग्नेचर आप जैसे करते हैं नॉर्मली कर दीजिए, ठीक है। बाकी तो आपका काम नहीं, बाकी इन्विजिलेटर लोग आकर के अपना काम करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखना है, आपका OMR ऐसा दिखने वाला है, ठीक है। तो आप इसको एक नजर ले लीजिए और बिल्कुल अपनी हड़बड़ाहट दूर करके जाना है एग्जाम में, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं एक और चीज, जो है आपका एडमिट कार्ड, कि आपका एडमिट कार्ड अभी तक आया नहीं है, लेकिन वो किस तरह का आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये है देखिए बच्चों आपका एडमिट कार्ड, जिसमें आपका सारा डिटेल्स, रोल नंबर, नेम, जेंडर, सारा डिटेल्स, यहाँ आपकी फोटो रहेगी, सिग्नेचर रहेगा, और यहाँ एग्जाम्स के सारे डिटेल रहेंगे। ये देखिए लास्ट टाइम का एग्जाम का है, ठीक है, 9 तारीख को एग्जाम हुआ था, इस बार 8 जनवरी को एग्जाम होने वाला है 2023 में, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स रहेंगे, ये सारे कुछ रहते हैं आपके, ये सब चीजों को फिलअप कर करके जाना है, ठीक है। यहाँ अपना फोटो लगा कर जाना है, सिग्नेचर करके जाना है, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन आपको लगा करके जाना है, पेरेंट्स का सिग्नेचर रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ सिम्टम्स वगैरह है, तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन रहेगा, हो सकता है इस बार भी रहे 2023 में भी, क्योंकि फिर से कोविड का कुछ चल रहा है, तो फिर से ये चीजें रह सकती हैं। तो ये सब सारी चीजें आपको अपने एडमिट कार्ड में फिलअप करके जाना है, ताकि वहां कोई भी हड़बड़ाहट ना हो। दूसरी तरफ रहेगा इंस्ट्रक्शन कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है बच्चों। तो आशा करते हैं आपको पूरा एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया होगा, है ना। आपको सब कुछ दिख लिया होगा, आपने OMR देख लिया तो आपका एक और डर समाप्त हो गया होगा।
तो बढ़िया से प्रिपरेशन करके जाइए एग्जाम में। और किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी डर लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके बच्चों, धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।